डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। ये क्लास सेकंड ईयर वालों के लिए लेक्चर है, क्लास सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, आइसोमरिज्म क्या होती है? आइसोमरिज्म एक प्रोसेस होता है, ठीक है, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, टू or more compounds, two or more compounds having same molecular formula but different structural formula and properties are called isomers. And the process is called isomerism. Two or more compounds having same structure, having same molecular formula and different structural formula and properties are called isomers, and the process is called isomerism. ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो और उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज हो, तो इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, ईजी CH3 CH2 CH2 and CH2, N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन का आइसोमर है आइसोब्यूटेन। देखें कैसे, ये CH3 CH3, this is called isobutane। देखें इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, ये है कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। इसका भी देखें कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। हम गिन कर देखते हैं, काउंट करते हैं। देखें कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 कार्बन है इधर है। इधर देखें 3 3 6 और 4 10, 10 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का मुख्तलिफ है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और जो ब्यूटेन होता है, एन ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं। उसके बाद एन ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है, ठीक है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह ऐसा कंपाउंड जिसके 30 कार्बन हो, जिसके 30 कार्बन हो, उसके जो आइसोमर्स बनते हैं वो 4 बिलियंस होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं तो आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। आप देखें, जैसे एग्जांपल एक और देखते हैं पेंटेन की, ठीक है, पेंटेन
पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। इधर देखें, ये CH3 CH2 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 एंड ये CH3, ये है एन पेंटेन। इसके बाद इसका एक और आइसोमर है, वो है CH3 CH2 CH एंड ये CH3 CH3, ये है आइसोपेंटेन। इसके बाद एक और है CH3 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 CH3, ये है न्यू पेंटेन। देखिए पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन। इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। आप काउंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। इस वजह से इनको आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो, तो इस प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। टाइप्स 2 है आइसोमरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं? द आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, within the molecule is called structural isomerism। वो आइसोमरिज्म की टाइप जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स की वजह से पैदा हो, उसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। द आइसोमरिज्म देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है? द आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं, इस तरह के आइसोमरिज्म के प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं। द आइसोमरिज्म that is arises due to different arrangement of atoms
within the molecule is called structural isomerism। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 अकसाम हैं। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टाटामरिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमरिज्म। द आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की डिफरेंट नेचर की वजह से जो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होता है उसे चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, इस चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन में द आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, इधर कार्बन की चेन देखें, ठीक है, और इस आइसोब्यूटेन में कार्बन की चेन देखें। इधर देखें एन-ब्यूटेन है, इधर है आइसोब्यूटेन। चेन इनके डिफरेंट होने की वजह से इस तरह की आइसोमरिज्म को कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। इसके बाद है पोजीशन आइसोमरिज्म। द आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन की वजह से जो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होता है उसे पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 क्लोरोप्रोपेन एंड आइसोक्लोरोप्रोपेन। अब देखें इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन। इधर ये 1 क्लोरो पे है, इधर आइसो पे है, या इसे आप 2 क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं। अगर इधर से ऐसे गिनते हैं 1 2 3 तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, लेकिन अगर इधर से गिनते हैं 1 2 3 तो ये है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट है। द आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमरिज्म। ये उसके एग्जांपल है। इसके बाद देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। द आइसोमरिज्म in which different compound having same molecular formula, different compound का molecular formula same हो और उनका जो functional group हो वो मुख्तलिफ हो। ऐसा कंपाउंड जिसका molecular formula same हो और उसका जो functional group हो वो different हो, तो इस किस्म की जो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब देखें इसके एग्जांपल देखते हैं। यह है मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर CH3। यह है डाई मिथाइल ईथर। इसी की अब देखिए इधर ईथर का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ईथर का इस्तेमाल हुआ है। और इसी को देखें, ये है CH3 CH2 एंड OH। ये है इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल। इधर फंक्शनल ग्रुप ईथर लगा है, इधर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा है। ठीक है, समझ आई है ना। डाइमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इस किस्म को इस किस्म का जो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। मेटामरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ
ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उस वजह से जो आइसोमरिज्म क्रिएट होता है, जो आइसोमर्स बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामरिज्म। एग्जांपल देखते हैं फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। डाई इथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, इनके अंदर देखें, इधर इसके अंदर 2 कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप की साइड्स पर, इधर भी 2 कार्बन एटम है, इधर भी 2 कार्बन एटम है, लेकिन इधर फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डिफरेंट है। इधर 3 है कार्बन के एटम और इधर 1 है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो इस किस्म का जो आइसोमरिज्म बनता है उसे कहते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है? द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामरिज्म। उसके बाद है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म क्या होता है? ये आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन का शिफ्ट होना, इस किस्म के आइसोमरिज्म को टॉटोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन from one atom to another in the same molecule is called tautomerism। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अमीनो एसिड का फार्मूला देखते हैं। अमीनो एसिड्स आर सी डबल बॉन्ड ओ एच NH2 एंड ये H। ठीक है, ये है अमीनो एसिड का फार्मूला। क्या होगा? शिफ्ट इधर से एक हाइड्रोजन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होगा इधर, तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव H एंड NH3 पॉजिटिव। यहां पर एक हाइड्रोजन इजाफी हो गया है, इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ गया है, इधर नेगेटिव का साइन आ गया है, ये कमी को शो कर रहा है, इधर एक प्रोटॉन की कमी है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोबारा रिवर्स भी जा सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसे कहते हैं ज़्विटर आयन। ठीक है, इधर हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, ज़्विटर आयन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये टॉटोमरिज्म। द आइसोमरिज्म दैट इज अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज टॉटोमरिज्म। इसकी एग्जांपल अमीनो एसिड का जो अमीनो एसिड का फार्मूला है। ठीक है, इधर से एक अमीनो एसिड से और इधर से हाइड्रोजन आएगा, इधर अमोनिया के पास NH2 के पास, तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। इस ये जो बना है इसे कहते हैं ज़्विटर आयन। ठीक है, ये डाइपोलर है। अब ये देखें, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये डाइपोलर कंपाउंड बन गया, इसलिए इसे कहते हैं ज़्विटर आयन। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करें। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं, मैं जल्द ही आपको उसका जवाब बताऊंगा। मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।